लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा दिया मैंने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सबको याद रखना, कंप्यूटर की जो शुरुआत की गई थी 1824 में इंग्लैंड के माध्यम से। कंप्यूटर की शुरुआत करने वाला देश इंग्लैंड है, 1824। लेकिन कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है लाडले? बहुत ही अच्छा प्रश्न व लाजवाब प्रश्न। 1824 राजकुमार, बताइए कंप्यूटर का जो जनक है लाडले उसे कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई या यूनिट कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी होती है बिट, और बिट से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा होता है किलो और बाइट। तो ये कई बार एग्जाम में पेपर आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी की छोटी इकाई का नाम क्या है? बिट। बिट के बाद क्या शुरू होता है? बाइट। आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल नामक रचना किसकी है? पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल नामक रचना किसकी है? सुनील गावस्कर की आती है सनी डेज। क्या आती है भैया? सनी डेज। और आपके होमिद अमरनाथ, इमरान खान, कपिल देव, जो 1983 के आईसीसी वर्ल्ड कप के क्या थे? विजेता और भारतीय टीम के क्या थे? ये कप्तान। ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट उत्तर होगा कपिल देव। शेयर कर दी, कपिल देव। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पड़ता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन में जनेवा, वीना, द हैग, रोम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक यूएनओ का हिस्सा है। यूएनओ आपके संगठन का एक अंग है, जिसकी स्थापना कई बार पूछ लेता है 1946 में की गई। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके कुल जो न्यायाधीश वो याद रखना, आपके न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 है। और प्रत्येक न्यायाधीश में से यानी कि न्यायाधीश का कार्यकाल पूछ लेता है। तो कार्यकाल आपको बताना है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला यानी कि भारतीय जो प्रथम जज बना था, भारतीय प्रथम जज, वो याद रखना है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या बताओगे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। यस डी उत्तर आया आपका। धन्यवाद बेटा। जय भोले अज्जू आर्मी। क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा सर द हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, नीदरलैंड के अंदर है द हैग, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी का जो नाम है, राजधानी वो याद रखना आपके बर्न है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय है। अगले प्रश्न को, भारतीय तटरेखा की लंबाई क्या है? भारतीय तटरेखा की लंबाई बतानी है आपको। 4900 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर और आपके 8300 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा। अब भारतीय तटरेखा आपके एक तो ये मुख्य भूमि की तटरेखा, एक लक्षद्वीप हो गया, एक आपके अंडमान निकोबार हो गया, एक तो आ गई मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि की और एक आ गई आपके द्वीपों की। अगर द्वीपों की तटरेखा की बात की जाए तो याद रखना 1416.5 किलोमीटर बतानी है, जबकि मुख्य भूमि की बोले तो 6100 किलोमीटर, और दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 16.6 किलोमीटर। अराउंडेड ये कहाँ आ रही है? लगभग 7500 किलोमीटर। और इस तटीय मुख्य रेखा से भारत के अगर राज्य पूछेगा
तो बताओगे 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। और ज़्यादा जो बनाएगा, ज़्यादा सीमा, वो गुजरात है, और कम सीमा बनाएगा वो कौन सा है? और गोवा है। तो ये कई बार पेपर में आता है। समुद्र से लगे राज्यों में बड़ी सीमा किसकी है? गुजरात की। और छोटी बोले तो किसकी है? और गोवा की। समुद्री तट सीमा को 2 भागों में बांटा है, एक भारत के द्वीपों की तटीय रेखा, एक मुख्य भूमि की तटीय रेखा। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 है, जबकि द्वीपों की आपके 14-16.5 किलोमीटर पड़ती है, या इसको आप 6 किलोमीटर भी पढ़ सकते हो, 6 किलोमीटर भी बता सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। संसार के स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील का नाम। संसार के सबसे बड़े स्वच्छ झील की कौन सी है? सबसे बड़ी संसार की स्वच्छ झील। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर। हाँ, रूस बता रहे हैं कि सर संसार की सबसे बड़ी झील का नाम है आपके लेक सुपीरियर। और लेक सुपीरियर झील पड़ती है यूएसए, यूएसए प्लस में कनाडा की सीमा पर, कनाडा की सीमा के ऊपर। और जो आपके विक्टोरिया लेक है ये अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका के अंदर है। और लेक मिशिगन जिसके किनारे आपके कौन सा शहर पड़ता है? याद रखना, शिकागो शहर, शिकागो शहर। तो संसार की सबसे बड़ी झील की बात करें मीठे पानी की, सुपीरियर। लेकिन संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की पूछे तो खारे पानी की बताओगे? कैस्पियन, कैस्पियन सागर, जो एशिया महाद्वीप, कैस्पियन सागर बेटा। नेक्स्ट प्रश्न को देखोगे फटाफट से सारे बच्चे कि भारत में, संसार में भारत सबसे पहले स्थान पर, निम्नलिखित में से भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। अभी 4 बातें क्या है? खिंडाएगा क्या? टाइम से सो जाया करो, जितना हो है ना हिम्मत है ना आया करो क्लासरूम में, खिंडाओ आलस। अरे अच्छी दुकान सी पैदा करके छोड़ी है। पानी लिया पहली, फिर और ऑफिस में पड़े वही पानी लाइए, तातो ना लाइए, वो ठंडो ना लाइए, खा गिरे। सी बता रहे। तो देखो माइका, माइका का मतलब है अबरक। तो भारत सबसे ज़्यादा अबरक पैदा करने में 1 नंबर पे है। और अबरक विद्युत का कुचालक होता है, जिससे आपके चीनी बर्तन, विद्युतीय उपकरण सामान बनाए जाते हैं। तो यहाँ का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का संकलन है, या कितनी भाषाएं शामिल की गई है? करे भाई, लाइक शेयर करें फटाफट से। संसार में आपके बड़ी झील बता दिया। आगे देखिए क्या है कि कुल कितनी भाषाएं हैं। तो याद रखना 22। 22 में कौन सी भाषा राजभाषा है? राजभाषा। तो राजभाषा याद रखना आपके हिंदी है। और हिंदी, हिंदी दिवस कई बार पूछता है। हिंदी दिवस पूछे, और दिवस भी कैसे? एक राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय बोले तो 14 सितंबर, 14 सितंबर। और हिंदी याद रखना आपके अंतर्राष्ट्रीय बोले, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा आपके 10 जनवरी। और हिंदी की लिपि अगर मैं पूछ लूँ तो क्या है? लिपि, तो
तो लिपि बताओगे देव देवनागरी। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? दर्जा तो याद रखना 14 सितंबर 1900 आपके 49 को 1949 को हिंदी को राजभाषा का एक दर्जा दिया गया। कई बार प्रश्न आता है हिंदी बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या अधिकारी 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 भाषाई राज्य भाषाई राज्य। तो याद रखना ये आपके टोटल 9 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई? 1906 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी भैया आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन था महात्मा गांधी का? गोपाल कृष्ण और गोखले बेटा। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा चलाई गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, जवाहरलाल नेहरू या आपके लॉर्ड डलहौजी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा और एक शिक्षा आती है बुनियादी शिक्षा, जिसको क्षेत्रीय या मातृभाषा के आधार पर समझा जाता है। तो बुनियादी शिक्षा का प्रचलन जो किया था वो कई बार पेपर में आता है बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी जो शिक्षा है लाडले, जो मातृभाषा में काम करती है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। जबकि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में अंग्रेजी शिक्षा को जन्म दिया गया। लॉर्ड मैकाले आपको ध्यान दोगे जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहलाते हैं। उत्तर संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडले। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति को लागू किया गया। प्लस में भारत में रेलवे व्यवस्था और भारत में डाक व्यवस्था पार्सल की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने करवाई। मैकाले चाचा जी ने किया था। बिल्कुल अशोक, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे चाचा लगते हैं। आगे देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर। प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर है बेटा, ये मंदिर सारे के सारे पड़ते हैं आपके छतरपुर। और ये छतरपुर पड़ता है आपके दोस्तों एमपी में। और ये खजुराहो के प्रसिद्ध जो मंदिर है ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जैन मंदिर। कैसे मंदिर? जैन मंदिर। और इसके अंदर लगभग 13 मंदिर है, 13 मंदिर है। और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो याद रखना आपके चंदेल राजाओं के द्वारा। एक आपको नाम मिलेगा बेटा दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जो मंदिर है लाडले, इन दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण है वो निर्माण जाता है आपके 2 शासकों को, एक सोलंकी शासकों के द्वारा और एक चालुक्य शासकों के द्वारा। तो कई बार पेपर में आता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर की लोकेशन क्या है, कि ये कहाँ पड़ते हैं। तो याद रखना सर, ये पड़ते हैं माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान का बर्फीली जगह है। और राजस्थान में ये कहाँ पड़ता है? सिरोही। आपको ध्यान देना। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे चालुक्य शासकों ने, जबकि छतरपुर के जैन मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने। छतरपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं आपके छतरपुर एमपी के अंदर। ओए
लिखिए बातें। राजकुमार मन बना ले पढ़ाई में, डेली कितने प्रश्न कराता हूं, रेल बना दूंगा जीके में। है क्यों क्यों? ओके यार, कोई दिक्कत को नहीं। अगले प्रश्न को देखिए। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम बताइए। जिस मंदाकिनी, मंदाकिनी का मतलब होता है अरबों, अरबों तारों के, अरबों तारों के समूह, समूह या ग्रुप ऑफ आपके स्टार्स, ठीक है ना, मिलियन स्टार के, उसको गैलेक्सी या आकाश, आकाश गंगा बोलते। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है लाडले? जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? तो उसको आकाश गंगा बोलते हैं। लेकिन जहां आप रहते हो आपकी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी ऑप्शन में ना हो तो आप आकाश गंगा लिख सकते हो, लेकिन यहां पर ये वाली मंदाकिनी आपकी नहीं है। कैसे हो आंटी जी? बढ़िया। आप सुबह सुबह पहले इसी की निकाल दिया करो। तो बेंच क्या, 2 बेंच होते, आप भी रख दिया करो। झांसी की रानी बन जाया करो सुबह सुबह। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल यही बात भी सही है। यहाँ बन लिया करो। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। अगर समुद्र में कोई भी मेटल या कोई वस्तु का आपको उसकी गहराई में जाकर पता करना है तो उसे ढूंढने के लिए एक सिस्टम होता है, उसे रेडार नहीं, उसे सोनार बोलते हैं। रेडार के माध्यम से आप आगे की ओर लोकेशन को सर्च कर सकते हो। आगे की लोकेशन के साथ साथ आप उसकी क्या बता सकते हो? दिशा बता सकते हो। जो आपके वायुयान हो गए या समुद्री शिप वगैरह हो गए, जो आगे डायरेक्शन देता है कि आगे मौसम साफ है, वेदर है, कि आप आगे की ओर बढ़ो, वो रेडार है, वो सिग्नल पकड़ाता है चीज़ों को। जबकि सोनार के माध्यम से एक मीटर होता है, तो उससे ये पता चलता है यहाँ मेटल है या नॉन मेटल है, यहाँ कोई वस्तु है या नहीं है। तो सोनार आपको याद रखना है बेटा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई लाडले? 1984 में, 1995 में, 1994 में, 1996 में? WHO नहीं, WTO व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है जनेवा, जनेवा के अंदर। और तुम्हारे सावण सुवर्ण में कोथली नहीं आती क्या? है मैडम जी, कोथली, सिजारा बोलते उसको। कोथली में बढ़िया सी तीवड़ थारा सूट, सेती खान की कोई सेमिया हो गई, कोई चमचम हो गई, कोई घेवर हो गए, माल आवा डंगो। हरियाणा साइड में तो खूब आता है। हरियाणा साइड में भाई लेके अपने बहन के पास पहुंच जाता है, फिर 2-3 दिन भाई वहीं रहता है। सेती अपने बहन को सामान ले जाए, सेती जीजा खातर की भी ले जाए। फिर कैसा जयपुर है ये? अच्छा, जयपुर में आता है। सूबेदार जी ने पूछना आ जाए क्या? विकास यादव, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार भाई।
तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो की गई थी वह आपके जनवरी 1995 में, ये पहले गैट के अधीन कार्य करता था। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ये जांच कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या लोकसभा अध्यक्ष? धन विधेयक जिसकी परिभाषा आपको ध्यान देना है, आर्टिकल 110। अरे सर ये चमचम होता क्या है? एक बार हाँ स्टेज के सामने लेकर दिखाओ ना। स्टेज ना क्यों उड़ रहा है? मैं मुजरा करूँ क्या? स्टेज है क्यों? कोई रामलीला दिखाऊं क्या मैं? अरे सीते, मैं लंकापति रावण, तू कहाँ, मैं तुझको लेने आया। बड़ा स्टेज है। थारा हुआ राजकुमार कोथली कोथली की भी कौन होती मांग लो, 1000 रुपया मांग लिया, मैं बता दूं कि वह कोथली। तो याद रखना आपके लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? अच्छा प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती। ए सफर के मुसाफिर यूं थक के ना बैठ, चलता चल चलता चल चलता चल, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो देश में चलकर हमारे देश का यानी कि प्रथम क्या बना? राष्ट्रपति बना। तो ये कई बार प्रश्न आते हैं। और हमारे देश का पहला क्या बना था? ये कृषि मंत्री भी बना था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे है? सर बिहार से है। किससे है? बिहार से। इसलिए इसे बिहार का क्या बोलते हैं? गांधी कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का समाधि जो स्थल है, समाधि स्थल का जो नाम है उसे महाप्रयाग घाट कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और जिस कारण ये हमारे देश के क्या बन गए? आपके संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए। 9 दिसंबर 1946 को तो बेटा पहली बैठक होगी। 9 दिसंबर 1946 को तो पहली बैठक होगी। दूसरी बैठक में बनाया जा रहा है बेटा, ये दूसरी बैठक में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे? वेदों की ओर लौटो, वापिस वेदों की ओर लौटो। यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके द्वारा दो बातें याद रखना। एक तो 1875 मुंबई के अंदर, मुंबई में आपके आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना। ये कई बार पेपर में फंसता है। दूसरी बात सत्यार्थ प्रकाश नामक क्या लिखी थी इसने? रचना की थी। ये कई बार पूछ लेता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन या वास्तविक जो नाम है वो याद रखना, मूल शंकर। क्या बताओगे? मूल शंकर आपका उत्तर। बिल्कुल। राजा राम मोहन राय के द्वारा याद रखना, आपके 1815 में आत्मीय समाज चलाया। और
1828 में आपके बरम समाज की स्थापना की। और आधुनिक भारत का पिता, कई बार प्रश्न आता है, आधुनिक भारत का फादर किसको बोलते हैं? आधुनिक भारत का फादर किसको बुलाता है? आपके राजा राम मोहन राय को। राजा नामक ये इसको क्या मिली है? उपाधि मिली है, जो याद रखना आपके मुगल वंश के सेकंड अकबर के द्वारा। तो अकबर भी कैसा था? सेकंड नंबर का अकबर था, जिसने ये इसको उपाधि दी थी लाडले। बहुत ही शानदार व लाजवाब क्लास है लाडले, चीज़ों को समझते चले। स्वामी विवेकानंद, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। और नरेंद्र नाथ दत्त ने 1897 कलकत्ता में एक समाज चलाया, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की प्रत्येक वर्ष एक जयंती आती है 12 जनवरी को, जिस दिन हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय यूथ डे नेशनल, यानी कि यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। मतलब कैमरो ना गिरा दिए थे, मन मारो सूबेदार बिठा ले, वो 4 साल हो रही, बड़ो महंगो आयो, 6,25,000 को ऐड हो पूरा जो फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना आपके मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक बोलो या बोलो प्रथम शासक। और कई बार ये प्रश्न आता है कि मौर्य वंश के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो याद रखना बेटा आपके चाणक्य। क्या बताओगे? चाणक्य, या इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और यूनान से आने वाला एक राजदूत, क्योंकि इसने युद्ध करके उससे जीत लिया, किस व्यक्ति से? सेलुकस निकेटर से। और उसका दरबारी कवि था आपके मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज को जीत लिया, और मैगस्थनीज ने एक रचना कर दी, एक पुस्तक लिख दी। उस पुस्तक का नाम है आपके इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है सर, एक पुस्तक हमने कई बार पेपर में देखा कि पुस्तक का नाम मिलता अल हबीबी, तुम क्या करती? तो पुस्तक का नाम है रहला। तो रहला नामक जो बुक है वो आपके इबन बतूता। तो इबन बतूता के द्वारा लिखी गई थी रहला नामक पुस्तक। फिरोज शाह नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये याद रखना। ये अफ्रीका यात्री है, ये यूनानी यात्री है, जिसे वर्तमान में ग्रीस बोलते। क्या बोलते? ग्रीस। वही ग्रीस जहां सबसे पहले ओलंपिक खेल को जन्म दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? ओजोन की परत अवस्थित है। ओजोन एक ऑक्सीजन के 3 मौलिक अणु का हिस्सा है, जिसे O3 के नाम से जाना जाता है। और ओजोन कार्य क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेस होती है, यूवी रेस को, जिसे हिंदी में पैरा बैंगनी किरण बोलते हैं, इनको ये क्या कर लेती है? रोक लेती है, खत्म कर देती है। तो उसी प्रकार ओजोन जो परत पाई जाती है, ये एक मंडल है लाडले, और इसके बीच में ये ओजोन लेयर है। इस मंडल का नाम है समताप मंडल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। और ओजोन को बचाने के लिए इसका संरक्षण, ओजोन संरक्षण दिवस पूछ लेता है, डे कब आता है? तो याद रखना 16 सितंबर को। और ओजोन गैस की जो परत है वो कितनी मोटी है?
यानी कि इसकी मोटाई मापन जो यूनिट है वो क्या कहलाती है, उसे डोबसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोबसन कहा जाता है। तो ओजोन गैस की मोटाई मापन यूनिट को क्या कहा जाता है? डोबसन का। लग गया क्या चैट में सुबह सुबह? है क्या दिखा रहा है? देख मुझे दिखा वो। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आ गए हो बेटा, ठंडे ठंडे आ गए हो इस तरह। तो आज फंसी को निकल आंडी उरे हो तू बेटा, उरे नाश कर दियो घर को सारो। आज से कुमेद पैदा हुई है। हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ओजोन मंडल या ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका कार्य क्या है? यूवी रेस को रोक लेना, और इस ओजोन को जो हानि पहुंचाता है, हानि, उसे कहा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान देना, ओजोन का सिंबल बोले तो O3 आपको बताना है। चार दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, आजा आजा छतरी के। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत का नाम क्या है? अरे ये प्रशांति लग गया चैट पे। ब्रिलियंट गर्ल, हेलो गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। वायुमंडल की सबसे निचली परत, देखो वायुमंडल की 5 परत है, एक सबसे नीचे तो एक सबसे ऊपर। देखो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल, और एक जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं अक्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। जबकि बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो पृथ्वी की वायुमंडल की परतें कितनी है? 5। फिर दूसरे नंबर की परत आती है जिसका नाम है समताप, फिर आती है मध्य मंडल, और फिर आता है आपके आयन मंडल। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या C, बिल्कुल राइट। इस क्षोभ मंडल के अन्य नाम, इसे बोलते हैं परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसे बोला जाता है आपके संवहन मंडल बोलते हैं, और इसे ही बोला जाता है आपके मिश्रित मंडल। सर्वाधिक डेंसिटी इसी मंडल में पाया जाता है। याद रखना, जितने भी आपको वर्षा या आपको मौसमी जो घटना होती है, मौसमी घटनाएं वो कहाँ देखने को मिलेगी? क्षोभ मंडल। आंधी तूफान, बादल का सफेदा, बादल का काला होना, सारा का सारा मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपसे पूछ लेता है। भारतीय संविधान में शेड्यूल्स की संख्या। तेरा के तोता तोड़ लिया रे, के तेरा के तोता तोड़ लिया रे, खा गयो तोतो। अज्जू आर्मी शेयर करे भाई क्लास को फटाफट से। लाइव है क्या क्लास? ना बेटा लाइव को नहीं आड़ा, मैं बेली डांस करूं, दिखाऊंगे एक आध मुटको। तो याद रखना, आपके अनुसूचियां है 12, लेकिन अनुसूचियां थी पहले। तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी लाडले। कई बार प्रश्न आता है कि अनुसूचियों में दूसरी अनुसूची का संबंध क्या है? दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में है आपके वेतन। और तीसरी जो अनुसूची है उसमें है शपथ। क्या नाम है? शपथ। और फिर उसके बाद में 8वीं अनुसूची कई बार पूछता है, 8वीं में पढ़ती है भाषाएं। क्या पढ़ती है? भाषाएं। ये 3 वाली रट्टा मार लेना। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ का उल्लेख। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून, 10वीं के अंदर दल बदल कानून, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका।
7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 6ठे में अनुसूचित जनजाति के लिए 4 राज्यों का आरक्षण दिया गया है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के आरक्षण की बात बोली पूरे भारत में। 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करना है। पहली अनुसूची के अंदर भारत के जितने भी राज्य हैं उनका नामकरण करना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं आपके मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और दूसरी एक और भाषा में बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। और ये बॉडी के किस हिस्से में आपके समाई हुई है तो वो आपको बताना है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा दोपहर में क्लास क्यों नहीं होती? देखो सुबह 8 बजे होती है आपके मैथ की क्लास, उससे पहले 6 बजे होती है आपके जीके की क्लास, फिर 9 बजे आपके साइंस की क्लास, फिर 10 बजे आपके इंग्लिश की क्लास, और फिर उसके बाद 11 बजे जीके की क्लास, और फिर रात को 9 PM के ऊपर आपके मॉक टेस्ट मिलता है। किसका? नेवी फेज 2 का, नेवी फेज 2 का, लाडले स्टेज 2 का। तो ये क्लासों का टाइम टेबल है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आपको लाइव स्ट्रीमिंग्स देखने को दी जाती है, फिर भी ना पढ़ो। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में यादों को स्टोर करने वाले हिस्से को सेरिब्रम कहा जाता है। कहाँ चली? ले जा, पानी भी लेके आई हो। क्यों गया? फोन डाउन हो गया? क्या पूछूं? नॉर्मल आड़ा तुमन मारना चाहोगे? ठंडा कहने अरे पानी वाटर ठंडा चला ले। हाँ तो याद रखिए चैंपियन ट्रॉफी का जो संबंध है वो यहां पर फुटबॉल से। किससे भैया? फुटबॉल से। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल। अगले प्रश्न को देखिए। शब्द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बटरफ्लाई बटरफ्लाई का संबंध बताना है। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? बटरफ्लाई का संबंध आता आपके तैराकी से। किससे है? तैराकी से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जब पेपर का 10 दिन रह जाएगा ना, तो ये 4 बजे भी क्लास लेना आ जाएगा। यही टापर देख लिए 20 100 जोड़ दूंगा पेपर का टाइम तो 23। मन तो मेरा स्वतंत्रता दिन पूरा 12 घंटा चलाना हुआ है। कैटी की बात मेरा कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ आजादी दिवा दी हूँ टाबरा ने। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 18 अप्रैल 18 मई को, 5 जून 5 मई को। विश्व विरासत दिवस याद रखना आपके 18 अप्रैल को लाडले। 5 जून को मनाया जाता है आपके पर्यावरण दिवस, जिसके अंदर मैथ भी करवाऊंगा, जीके भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा, सारी लपेट टबलिंगों चीज में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की जगह स्थापना पूछ लेगा। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी लाडले?
ये अच्छा प्रश्न है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की जाती है? छोरा ने कुछ ना कह दियो, ठीक कौन रहेगी सवेरे सवेरे? युद्ध करो मेरे से थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण याद रखना आपके 1 जनवरी 1949 में किया गया, लेकिन 1 अप्रैल आपके 1935 को स्थापना की गई। तो यहां राइट उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई का वर्तमान में इसके 25वें जो गवर्नर है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाडले शक्तिकांत दास। आपको बताना है शक्तिकांत दास। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1949। और आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर पूछ ले तो बताओगे मुंबई। कहां बताओगे? मुंबई। आरबीआई बैंक के लोगो के अंदर एक वृक्ष लगा है। क्या लगा है? वृक्ष, जिसे ताड़ का वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़ का वृक्ष। जैसे आपके बरगद वगैरह, तो उस प्रकार एक वृक्ष होता है ताड़ का वृक्ष। तो कई बार प्रश्न आता है कि आरबीआई का जो हम सिंबल देखते हैं तो उसके पीछे एक वृक्ष लगा है, उसका नाम क्या है? ताड़ का वृक्ष। आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में। आरबीआई बैंक देश को समर्पित कर दिया 1949। अगले प्रश्न को देखिए। सेलुकस निकेटर पराजित हुआ। सेलुकस निकेटर और आपके वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी के अंदर इन दोनों की क्या होती है? लड़ाई होती है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर 2 व्यक्तियों को आपस में प्यार हो गया। एक का नाम हवेलना और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो हवेलना बोली अपने फादर से, किससे? सेलुकस निकेटर से, आप क्या कर रहे हो? ये आपका होने वाला दामाद है, जवाई राजा है ये आपका। तो बोला ये तो योद्धा है। बोली नहीं, योद्धा नहीं है, मेरा साथी है। तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस बेटी की नाम है हवेलना। तो दोनों का विवाह होने के कारण विश्व में एक पर्सन बन जाता है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मैरिज किसने की थी? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहां पर हो जाएगा सेलुकस निकेटर किससे आ रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद ही तो राज किया, तभी तो मैक्सनीज को जीता था। आगे देखिए, सती प्रथा का समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा पे आवाज उठाई क्योंकि प्रयत्न कई किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो उस समय गवर्नर जनरल जो बना उसे हम क्या बोलते हैं? भारत का पहला या प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको बताना है। तो यहां पे है ऑप्शन में कहीं तो कभी बी बोलता है, कभी सी बोलता है। याद रखना आपका उत्तर संख्या सी होगा। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे याद रखना, बस रेलवे। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय शव शासन का जनक बोलते हैं। जो वर्तमान में आपके जो नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, उसका फादर कौन था? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन करवाया गया। और ध्यान देना, इसी के समय भारत में रेलवे बोर्ड बना और विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न एक ब्रिटिश गवर्नर व्यक्ति के द्वारा करवाया गया, जिसका नाम है विलियम बेंटिंग। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिखे। कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत शिखर है। कंचनजंगा एक पर्वत शिखर है गुरुजी, शिखर। और ये शिखर किस राज्य में पड़ता है?
ऑप्शन में दिया गया नेपाल में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश। और इस पर्वत शिखर को विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा बोला है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा, तीसरा, जिसकी हाइट है 85-86 मीटर, जो आपके लघु हिमालय का हिस्सा है, जो सिक्किम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन है फर्स्ट नंबर पे, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट। और सेकंड नंबर का हिस्सा पूछे तो बताओगे K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जो वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की भूमि पे स्थित है। लेकिन माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? आपके नेपाल के अंदर। होनहार बच्चे मेरी क्लास में जुड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है, अर्ली मॉर्निंग। अगले प्रश्न को, सार्वग्राही यानी कि इसको ब्लड रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड रिसीवर। रिसीवर कर दो। ओ वर्ग, ए वर्ग, ए बी वर्ग या ए बी वर्ग? हाँ, सर्वग्राही आपसे पूछ लेगा तो क्या बताओगे? सर्वग्राही का मतलब होता है सबका लेना, लेना और सबको देना। देने में पूछे तो ओ नेगेटिव बताओगे, जबकि लेने में बोले तो ए बी पॉजिटिव बताओगे। तो यहां राइट उत्तर होगा आपके ऑप्शन संख्या डी उत्तर। अशोक, ये डॉक्टरी सिंबल कैसे भेज रहा है? अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो। जी, बच्चा हुआ ने 50 एक, फिर उसका एनर्जी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? ये तो किसी का गलत नहीं होगा। अरे बस बस बचाओ रे डाइटा में। अरे बिना डाइट खाया इतना दाड़ा है, और डाइट खाए बाद तो काबू को नहीं आओ, फिर कहोगा के कर दियो। थारा के काम डाइट है? खाओ सो जाओ तरडो, खाओ सो जाओ तरडो। डाइट बांध दो जो ग्राउंड जावे। मकर संक्रांति, ओणम, युगादि या रंगोली? देखो, युगादि नामक त्योहार आंध्र प्रदेश का है, जबकि रंगोली बिहू का है, ओणम बोले तो केरल का है, और मकर संक्रांति आपके उत्तर भारत का है। उत्तर भारत के जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में। एक त्योहार मिलेगा, वो बताइए मुझे आप, पोंगल त्योहार कहाँ का है? पोंगल त्योहार, तो पोंगल त्योहार याद रखना आपके तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा के अंदर डेल्टा का निर्माण करती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? देखा केमाल है, यो मान लो। ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है। याद रखना कौन सी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा महानदी। अगले प्रश्न में, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में? ये मन्नार की खाड़ी है, लेकिन कच्छ की खाड़ी आ जाए तो? कच्छ की खाड़ी सर गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी पड़ती है सर तमिलनाडु, जो भारत और श्रीलंका के बीच पड़ती है।
अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। अब पृथ्वी कितने साल पुरानी है, कैसे जीवाश्म थे, इनको सबको पता करने के लिए इसकी एज का नाम क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके कार्बन, नहीं, पृथ्वी की आयु बोले तो यूरेनियम काल निदान, जिसे 238 जाना जाता है, 235 ब्लास्ट होता है। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध याद रखना वर्गीज कोरियन है, और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 के अंदर, और ऑपरेशन फ्लड को ही बोलते हैं सवेत क्रांति, यानी कि ये दूध और राष्ट्रीय डेयरी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपके नगरों में दूध की उपलब्धता के लिए उन्नत प्रक्रिया लागू करना। कार्बन काल निदान से जीवाश्म का पता किया जाता है। खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण को या खाद्यान्न नियंत्रण, ये आपके सारे हरित क्रांति। आगे देखिए, सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदी अपने अंत में अपसाद इकट्ठा करती है, अपसाद यानी कि मिट्टी, पत्थर, बजरी इत्यादि का मलबा इकट्ठा करके एक ढेर बना देगी। उस ढेर को समुद्री डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा जो है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। जो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और अमेजन नदी या नील नदी। तो इसने बोला है विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना पूछ रहा है, अंत पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो नदी मुहाने का अंत है वो नील नदी का है, या गंगा नदी का, या ब्रह्मपुत्र नदी का। ये उत्तर बता रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन को होमवर्क में करोगे। अगले प्रश्न को देखिए कि भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते हैं कई, जैसे एक नाम मिलेगा ताशकंद समझौता। और भारत और इनके बीच में एक समझौता पड़ता है जिसे बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता, जो आपके 1960 में हुआ, जबकि ताशकंद समझौता 1966 में, और शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1972 में। एक समझौते का नाम मिलेगा पंचशील समझौता, जो भारत और चीन और भारत के बीच देखने को मिला 1954 के अंदर लाडले। तो ये अलग अलग आपके समझौते, एग्रीमेंट आपको ध्यान देने हैं। माँ बापू की लाडली 1982 जोरगी है तू तो छोरी, आड़ा 1982 तक नाम दिखा के बनाओ तेरी रेल। इधर आ जा। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसके द्वारा नाम दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है जो एटम के ऋणात्मक फॉर्म में बाहर घूमता है? करे भाई, शेयर करे भाई, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक से ठोक दो यारो। यहाँ भी के नाराज हो रहे हो मेरे थे, यहाँ नाराज होए काम कौन सा लाडी। आइए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी, केपलर ने
ग्रहों की गति बताई थी, जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग जो वर्तमान में वित्त आयोग जो चल रहा है, वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है, वो याद रखना वो 15वां है। कौन सा है? 15वां वित्त आयोग। और जो 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, वित्त आयोग बना दिया गया, और 16वें वित्त आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है जो 2025 से काम करेगा, उसका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया वर्तमान में आपका नहीं है, वर्तमान में आपके एन के सिंह इसका अध्यक्ष है। और वित्त आयोग हमेशा 5 वर्ष के लिए कार्य करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत 5 सदस्यों में एक स्थापित करता आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये उत्तर बता रहे हैं सर 10 वर्ष के लिए थोड़ी होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया? भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? अब भारत में जो आप योजना आयोग एक शब्द देखते हो, जिसे आज वर्तमान में नहीं देखते, क्योंकि वर्तमान में जो ये काम करता है, वर्तमान में ये एक नीति आयोग के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग। आज जा तेरे लाड लडाऊं, पलका पे तने बिठाऊं। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1980 को, नहीं 1950 को। और नीति आयोग जो बना था ये 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी, जबकि योजना आयोग का जो फर्स्ट इसका अध्यक्ष था वो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए लाडले, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज। जय हिंद। दिव्या चौधरी नमस्कार बेटा, नमस्कार। डेंजर गर्ल 15 मार्च 1950 न्यू दिल्ली, धन्यवाद आपका। अज्जू आर्मी पीएम होता है। माँ बापू की लाडली अक्सू 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। अशोक ने सी उत्तर दिया है। और सी में क्या है कि मौलिक कर्तव्य 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये किया गया, जिसके अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए जो रूस से लिए गए। और भारतीय प्रेम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया, और इस लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को नाम दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो समय था लाडले, जिसे हम सन 2350 से लेकर 1750 पढ़ते हैं, लेकिन कई किताबों में ये 2500 से लेकर 1750 चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान, नगर, समाज थे, वो एक शहरी व्यवस्था में, शहरी नियोजन में इसको सुनिश्चित किया गया, इसलिए इसे शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस शहरी सभ्यता में कई धातुओं जैसे तांबा का प्रयोग किया, और तांबे के साथ मिला दिया टीन को। क्या मिला दिया? टीन को। एक नया मेटल बन गया जिसका नाम है कांसा। इस कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांसा कालीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख लोगों का व्यवसाय था खेती करना,
उसके बाद व्यापार करना। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया, अच्छा प्रश्न। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी है। अगर कुछ रेलगाड़ी भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाती है, जैसे इंडिया, इंडिया के साथ कोई ट्रेन जा रही है बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आपके रेल दौड़ती है, रेल दौड़ती है, दौड़ती है, उनके नाम पूछ लेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल दौड़ने वाली के नाम है एक बंधन, बंधन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, और दूसरी याद रखना आपके मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। लेकिन गुरुजी आप बात करो पाकिस्तान की, तो ध्यान से सुनना, भारत और पाकिस्तान, पाक और भारत के बीच दौड़ने वाली यानी कि रेल जो दौड़ती है, दौड़ती है, वो भी आपको कितनी बतानी है, दो बतानी। कितनी बतानी है, दो। एक का तो नाम है थार एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, और एक का नाम है समझौता, समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस राजस्थान के जोधपुर एरिया से चलती है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पाकिस्तान। तो क्या दिया है, थार एक्सप्रेस भारत से किस देश की ओर जाती है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने वाली भारत की कुल ट्रेनें कितनी है, दो ट्रेनें। और उसी प्रकार भारत से बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनों के नाम भी कितने हैं, दो ट्रेनें, एक बंधन एक्सप्रेस, एक मैत्री एक्सप्रेस। अब कई बार प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, तो बताना थार मरुस्थल। मेरी बात समझना, ऐसा रेतीला, ऐसा शुष्क भाग जहां जनसंख्या कम सरवाइव करती है, लेकिन ऐसा कौन सा शुष्क भाग है जो विश्व की टोटल जनसंख्या का 1% हिस्सा आपके रेगिस्तान डेजर्ट में निवास करता है, उसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, सॉरी थार डेजर्ट के नाम से। मैं भी नींद में पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। अरविंद सिंह, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। देखो थार डेजर्ट, अगर थार रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं, रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान की बात करूं तो ये दो थार है, एक बड़ा थार, बड़ा थार जो पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, और एक छोटा थार, छोटा थार जो पड़ता है आपके भारत में। तो कई बार प्रश्न आता है थार डेजर्ट भारत के कौन से राज्य को बोलते हैं, तो राजस्थान बताना। दिव्या चौधरी कमोन, इधर देखिए, प्याज का खाद्य भाग क्या कहलाता है, प्याज के बारे में प्रश्न आ गया। प्याज एक याद रखना लाडले आपके रवि की फसल है, रवि फसल है, यानी कि शीत ऋतु, किसकी भैया, शीत ऋतु की फसल है, ऋतु की। प्याज जो होता है वो सर्वाधिक उत्पादन याद रखना, उत्पादन वह आपके महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में। प्याज का जो खाद्य 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 भाग है उसे हम उसकी तना बोलते, क्या बोलते हैं, तना, यानी कि टना लिख दिया, सॉरी इसको तना कर लेना, उसे तना कहा जाता है। तो यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या तना। और प्याज याद रखना लाडले आपके एक शब्द मिलेगा पोटेशियम। तो प्याज के अंदर जो जलन जैसा आपको फील करवाता है, तो वो क्या है, उसके अंदर एक पदार्थ, एक तत्व है जिसे पोटेशियम कहा जाता है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। कौन बोला, डेंजर गर्ल, डेंजर गर्ल उल्टे उल्टे मैसेज ना लिखा सुबह सुबह। मूड बना है ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिए गए। एक बात बताना यार, कितने अच्छे से क्लास को टीच कर रहा हूं, कितने से अच्छे से क्लास को अध्ययन करवा रहा हूं, तो फिर भी तुम पढ़ नहीं सकते यार। और
चड्डा गैंग। हाँ, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा 98 पॉइंट आपके 4 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर के फारेनहाइट का टेम्परेचर है, जबकि मानव शरीर के केल्विन का टेम्परेचर बोले और आपके डिग्री सेंटीग्रेड का बोले तो याद रखना 36.99 बताना है। केल्विन की बात बोले तो 310 बताना। कितना बताओगे? 310। अगर फारेनहाइट यहाँ पर 98.6 होता तो मैं इसका डिग्री सेल्सियस बिना कहे कितना लिख देता? 37 लिख देता। बस यही तो बात है। बात लिख रही है 6.36 पॉइंट हो क्यों रहा यार? आशी ट्रूम बेड़ी हो रही है। अगर ये आपके 6 होगा तब ये पूरा 37 होगा। अगर ये 4 है तो 36.99 ही है ये। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है? एशियाई शेरों की भूमि भारत का वह कौन सा नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है? तो उसे गिर बोलते हैं। और गिर नामक नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में? गुजरात। एक वर्ष याद रखना 1973 से पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो राष्ट्रीय पशु क्या था आपके? एशियाई सिंह थे। जबकि 1973 से पूछ ले तो याद रखना भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, टाइगर। नेक्स्ट पर्सन को देखोगे, देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है आपके उत्तराखंड में और कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है बारासिंगा हिरण के लिए एमपी। और दूधवा नेशनल पार्क पड़ता है आपके यूपी स्टेट में। कहां पड़ता है? यूपी स्टेट। सफेद हिरण देखूंगा मैं आज। सफेद हिरण तो तेरू सुने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक आओ बेरो है, वरुण सर है वो। मुच्छा रोगो अतरा मुच्छा ताव दे रखी होगी और अतरा मोटो सुनियो। हाँ, रीजनिंग विद वरुण है वो, बढ़िया मास्टर है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक बताओगे। गुलाम वंश को ही बोला था आपके दास। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत व पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर आपकी स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉरेंस ने? क्या है? अरे मुझे तो पापा के साथ तो भारत व पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था जिसे रेडक्लिफ सीमा बोलते हैं, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके, सर सिरिल रेडक्लिफ। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, रबड़ पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
मोहन, मैकमोहन चीन। और आगे देखिए, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है रबड़ पैदा केरल में। असम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाय प्लस में बांस। बांस देखा है। कर्नाटक में सर्वाधिक होता है कॉफी का उत्पादन और प्लस में रेशम, रेशम कीट, कीट पालन जो साड़ियों के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है आपके प्याज। और अरहर, अरहर एक दाल होती है। यार तुम लाइक क्यों नहीं करते यार, आरामियों, मुस्टंडो, नलायको, कुचरणियों, लाइक कर दो, थारो पेट दुख जाओगे। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, नए राज्य के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमा का परिवर्तन कौन कर सकता है? अगर कोई नया राज्य बनाना है बना लो, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो ये सारे के सारे काम होते हैं कानून बनाकर पार्लियामेंट करता है, संसद करता है लाडले। अजय मीणा कह रहा है सर मैंने कर दिया है। एमपी में सर्वाधिक बेटा आपके दाल उत्पादन होती है, सोयाबीन उत्पादन होता है, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में सौरमंडल की मोटाई मापी जाती है? मोटाई बढ़ती है, यानी कि सौरमंडल में कुछ बादल ऊपर चले जाएंगे, तो वो याद रखना ग्रीष्म ऋतु। आगे देखिए, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनी है और ये बनी है यूपी के अंदर। कहां बनी है? यूपी के अंदर लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है? भारत का संविधान या दोहरी नागरिकता, नागरिकता संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या बहुलक नागरिकता है? भारत में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। हम भारत के निवासी हैं, किसी राज्य के नहीं। खा गया रा डंकी। भाई लोग सर बहुत मेहनत करते हैं, लाइक शेयर कर दिया करो। कोई बात नहीं बेटा, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, आप मुझे फल देते हो या नहीं देते वो आप पे डिपेंड करता है। सर्वदाता यानी कि ब्लड डोनर, ब्लड डोनर कौन से ग्रुप को बोला गया है? ए को, ए बी को, ओ को या बी को? बिल्कुल 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 सर, ब्लड डोनर कहा जाता है ओ नेगेटिव को, यानी कि उत्तर संख्या आपके डी। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण किस तारीख को या सॉरी किस सिचुएशन घटना के कहा जाता है? जाओ ऊपर रेडी हो जाओ, फिर 8 बजे आपकी क्लास भी है। प्रशांत ले एक बार फोन लेके जा, कोई एक्स्ट्रा वगैरह जो वीडियो है ना वो डिलीट कर यार, फोन भर गया। ले काट, कैच। जय हिंद सर, सॉरी फॉर लेट कमिंग। तो प्रियंका यादव, न्यू काम कौन चाला लाडी? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाए, पृथ्वी और चंद्रमा, या पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाए, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के तेज गति करे, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। उत्तर संख्या आपके बी उत्तर।
अगले प्रश्न को देखिए, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में प्लेयर कितने होते हैं? वॉलीबॉल टीम में प्लेयरों की संख्या। लाइक शेयर कर दो बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक के रावत हाल बढ़िया है, तो यहां आ जा। वॉलीबॉल के टीम में एक साइड आपके 6 प्लेयर होते हैं, जबकि बेसबॉल में 9 प्लेयर, बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर, और वाटर पोलो में प्लेयर पाते हैं 7। आगे देखिए क्या दिए गए, भारत का नया राज्य धर्म क्या है? भारत का राज्य धर्म क्या है? खाली धर्म पूछ रहा है, क्या भारत किसी धर्म को मानता है? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। वाटर पोलो। भारत का राज्य धर्म याद रखना, धर्म निरपेक्ष, कोई भी धर्म नहीं है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम। गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई लाडली? फटाफट से बताइए। और गिलहरी कैसा है? हाँ, क्या दिया गया? पुस्तक गीत गोविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बाण भट्ट, जयदेव, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीत गोविंद याद रखना आपके जयदेव के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, मनुष्य का रक्तचाप। और बीमारी होके चुप कौन रह जाके था रहे? रक्तचाप, मनुष्य का जो बीपी हम बोलते हैं, बीपी बढ़ता है घटता है, तो ये 120 आपके 80। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया होता है, मलेरिया किसके कारण होता है लाडले? मलेरिया। लाइक शेयर करेंगे सारे बच्चे बेटा। जब यार तुम्हारे लिए क्लास शुरू कर रखी है, तुम्हारे पता है सुबह 6 बजे आपकी क्लास शुरू होती है और दोपहर के 12 बजे तक क्लास चलती है, लगातार 6 घंटे। फिर रात को चलता आपका मॉक टेस्ट पेपर 9 बजे। कितनी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं? 1 रुपया चार्ज नहीं है। देखिए, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया याद रखना 25 अप्रैल को इसका दिवस भी याद रखिए। मादा एंडीज, आपसे प्रश्न आ जाए, मादा एंडीज, मादा एंडीज से याद रखना डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है कंप्यूटर मेमोरी किस में मापते हैं? गीगाबाइट, ग्रुप बाइट में, ग्रांड बाइट या गामा बाइट? हाँ, तो बेटा आपका बीपी ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑयली पदार्थ कम खाइए आप। कंप्यूटर की मेमोरी जो मापी जाती है
तो उसको हम आपके गीगाबाइट बोल सकते हैं, जीबी को। आगे देखिए, किस अभिनेत्री अभिनेता को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया गया 1969 में? जो भारतीय पहली फिल्म के निर्माता थे आपके राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के, इनको एक पुरस्कार मिला, इनके नाम का एक पुरस्कार चला दिया और ये सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम वर्तमान में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, उसका आपसे क्या पूछ रहा है? लीडर पूछ रहा है, सॉरी लीडर नहीं, फाउंडर पूछ रहा है, फाउंडर। करे शेयर करे एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी की जो नेम रखी गई थी वो याद रखना आपके एओ हयूम के द्वारा, जो 28 दिसंबर 1885। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सेशन चलता है वो 26 दिसंबर से लेकर आपके 31 दिसंबर के बीच इसके सेशन का आयोजन होता है, सॉरी 28 दिसंबर से, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने अपने नए नए नियमों की बातें करती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना पड़ जाए तो आपके शारीरिक आयु कितनी होनी चाहिए? राम राम राकेश चौधरी जी, सीधा राकेश चौधरी जी पर उतर गई। चौधरी कम से कम सर भी लगा ले। हाँ बिल्कुल, 18 मिनट बचे हैं, फिर उसके बाद मैथ की क्लास होगी। देखिए, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष आयु, जबकि राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो और उसके बाद में आपके राज्यपाल बनना हो, ठीक है, ये दोनों किसी के लिए नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से पानी की पूर्ति करवाई जाती है। अब राजस्थान नहर को कौन सी नदी से पानी मिलता है? राजस्थान को नहर को पानी दिया था सतलुज नदी से, लाडले। हाँ, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले यानी कि चाय है? और सिंधु नदी से नहीं मिलता। सिद्धिया चौधरी, सिद्धिका
चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपके चीन से। अगले प्रश्न को देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर कौन साइन करता है? 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है? एक रुपए पे नोट पे साइन कौन करता है लाडले? अच्छा प्रश्न बताइए। 1 रुपए के नोट पे जो साइन किया जाता है वो आपके भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं करता, उसे केंद्रीय वित्त का सचिव जारी करता है। उत्तर संख्या आपके सी। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना किस राज्य व नदी पर स्थित है? करें, कमेंट करें फटाफट से। भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना आपके सतलुज नदी पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दवा एंटीबायोटिक दवा है? अच्छा प्रश्न है। एंटीबायोटिक दवा के रूप में काम में ली जाती है, ये बताना है आपको। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बेटा, फटाफट से लाइक शेयर। एंटीबायोटिक दवा के रूप में जो काम लेते हैं वो पेनिसिलिन, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होते हैं? याद रखना, केंद्रीय मंत्री परिषद आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिए क्या दिया गया, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? रोजर फेडरर का जो संबंध है लाडले, वो ध्यान देना आपके टेनिस से। आगे देखिए, सुखोई एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। सुखोई एक प्रकार का क्या है? लड़ाकू। सुखोई एक प्रकार का लड़ाकू, एक पनडुब्बी लड़ाकू विमान है, एक पनडुब्बी है, लड़ाकू विमान। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। संयुक्त बैठक, अरे सारे हरियाणा से ब्रिलियंट, यहां आ जा चुपचाप। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एक कप चाय के साथ, धन्यवाद आपका। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए, एक प्रश्न अच्छा है, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को कहां पर प्रस्तुत करते हैं? धन विधेयक को कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? बताइए, धन विधेयक को कहां पर प्रस्तुत किया जाता है?
धन विधेयक याद रखना सबसे पहले लोकसभा में, क्योंकि जनता का पैसा है। आगे देखिए क्या दिया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडो कौन होता है? नमस्कार। सशस्त्र आपके पैरामिलिट्री फोर्स का आपको कमांडो पूछ रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या गवर्नर? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? राष्ट्रभूषण, परम भूषण, भारत रत्न या भारत भूषण? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान का नाम बताइए। और कैसा है? बस तुझे देख के दिल गार्डन हो गया। 2-4 बच्चे को जोड़ यार, साथ में लिया कर, अकेला आता है। अगर साथ लेके आएगा तो तेल का डिवाइडेशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई को नहीं, कोई तो पा जाएगो, कोई जोड़ो लिया। अरे हाँ, यह बात तो सही है, हरियाणा ही फेमस है में। तो भारत का यानी कि भारत रत्न। आगे देखिए, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक है। अच्छी बात है, क्योंकि माँ के दूध में क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता है, अच्छी बात है, पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को क्या मिलता है और उससे लाभदायक क्या है। तो माँ का दूध जो कार्य करता है, इसमें एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो आपके प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की पूर्ति करवाते हैं। मनुष्य के हृदय का सामान्यतः प्रति मिनट में धड़कन कितनी बार आपके पंप करता है? बताइए, धड़कता है प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 70 से 72 की ओर। लेकिन अगर उसको घबराहट है तो ये ऊपर भी जा सकता है। अगर फंस जाए, मुंडा कहीं फंस जाए, दीवार कूदने का मौका ना मिले तो हटबिट भाई साहब सो जास के खप 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 खप। हाँ, क्या दिए गए? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं क्योंकि ये चोर होते हैं क्या? इन्होंने कहीं किसी का दिल चुरा लिया क्या? चमगादड़ों ने, जो अंधेरी रात में उड़ते हैं। लौंडा तो ये है 200 फीट से 10 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर चल के आया है, और तू चल के आया 9 किलोमीटर। और ये टम्पूड़ा में आए वगैरह बोंडियो ले गए होगे। समझता है क्या टम्पूड़ा बोंडिया क्या होता है? हाँ, ऑटो। और यो स्कूटर ले आए हुए। तो याद रखना, चमगादड़ अंधेरी रात में इसलिए उड़ती है क्योंकि वो रेज जो होती है वो उनके लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा आपके, वह प्राध्वनि तरंगों से निकली और उनके द्वारा निर्देश लेते हैं ये ध्वनि साउंड कहाँ जा रही है, तो उसकी ओर से वो आगमन करते हैं, जिसकी हर्ट्ज होती है 2000 ऊपर, 20,000 ऊपर। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण किया जाता है? पीत, ब्लेडर। तो वो याद रखना, यकृत में, पित्ताशय थैली में, या तिल्ली। तिल्ली को दूसरी भाषा में प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा, जिसे स्प्लिन कहा जाता है अंग्रेजी में। जो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण होता है या यहाँ पे आरबीसी खत्म होता है? आरबीसी का खत्म होना होगा शायद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बेटा पित्ताशय। हाँ, ब्लेडर। आगे देखिए, पौधे में जल। अब पौधे के ऊपर जल चढ़ रहा है, पौधे के ऊपर जल का जा रहा है, और जल के माध्यम से पौधे क्या बना रहे हैं? आपके फल बना रहे हैं। तो फल बनाएंगे तब उसको फ्लोएम बोलते हैं, जबकि जल की क्रिया को जाइलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जाइलम कहा जाता है। आगे देखना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण मतलब किसी का ग्रेविटी की ओर मूव करना, खिंचाव आना, क्योंकि उसके एलिमेंट के
सॉरी उस एलिमेंट के नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो ये आपका सारे कार्य किया है न्यूटन ने। आगे देखिए, और न्यूटन का एक फेमस है ना कि न्यूटन बैठा है पेड़ के नीचे और ऊपर से कोई सेब गिर गया। तो ये गति का तीसरा नियम बताता है। क्या बताता है? एक वस्तु अपनी जगह से दूसरी वस्तु पे चली जाए तो उसे न्यूटन का थर्ड नियम बोलते हैं। जैसे बंदूक का चलना और झटका लगना, जड़त्व का नियम। तो यहां पर्सन हो जाएगा एटम बम है जिसे परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। और हाइड्रोजन बम है जिसे सूर्य बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य बम। में कौन सा प्रबलकारी है? एक तो नेचुरली कोई चीज है दोस्तों, एक कोई काम आप कर रहे हो प्रेशर में तो इंटरेस्ट कम आएगा, और एक काम कर रहे हो आप चाहत में, अपनी खुशी में। अब आपको कोई बोल दे इस लड़की से आपको फ्लर्ट करना है, जबरदस्ती, और लड़की पसंद नहीं है, आप उसको हाय कैसे हो, आप मेरे साथ चलोगे डेट पे, एक साथ कॉफी पियेंगे अपन, बोलते नहीं नहीं आप अच्छे नहीं हो, फ्लर्ट कर लिया, फिर दोबारा फ्लर्ट कर दिया। और एक आपको चाहत हो कि मुझे इसके साथ फ्लर्ट करना, उसके पास जाओगे, एक्सक्यूज मी क्या मैं आपकी बोतल का पानी पी सकता हूँ? लो 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 पानी तो ये, आप कहाँ से हो? तो कितना आनंद आया। तो ये आनंद नेचुरली चीज से आता है जो आपके सूर्य। तो सबसे प्रबल हो जाएगा आपके हाइड्रोजन बम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर, अगर डॉक्टर जो मापता है उसके पास एक लिक्विड फॉर्म में मरकरी होती है, मरकरी, मरकरी जिसे हम क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। और ये पारा जो भरा हो जाता है उसके पास एक यंत्र है जिसका नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है? लेकिन थर्मामीटर के अंदर जो आपको यूनिट मिलेगी, जो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री कितना भी हो सकता है, जो एक एवरेज है ना वो है आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट डॉक्टर इसी में मापता है। डॉक्टर कभी भी सेंटीग्रेड का प्रयोग नहीं करता। अगर पूछ ले कि ये फ़ारेनहाइट कौन से सेंटीग्रेड के इक्वल है, तो याद रखना 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। आज जा तेरे लाड लडाऊं, तने पलका पर बिठाऊं। ये पर्सन है, ये पर्सन गृह कार्य के लिए क्या दिए गए? अकल दाढ़, यानी कि जो आपके एक दाढ़ आती है इसको अकल दाढ़ बोलते हैं। ये कौन सी दाढ़ है, कैसी दाढ़ है, ये आप बताओगे। आज के सेशन को यही विराम देता हूं, क्योंकि 8 बजे से आपके मैथ की क्लास होगी और 9 बजे से आपके साइंस की क्लास होगी, 10 बजे आपके इंग्लिश की क्लास होगी और 11 बजे आपके जीके की क्लास होगी, और रात को 9 PM पे नेवी फेज 2 की क्लास होती है, नेवी फेज 2 की क्लास। और अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे आपके यूपी पुलिस के लिए जीके का सेशन चलता है। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।